नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राम गोठवाल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआरएमएस में ऑन बोर्डिंग के द्वारा जो कैंडिडेट ज्वाइन हुए थे उनका ईएसआर कैसे जनरेट करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज उनके ईएसआर को जनरेट करने में करनी है, इस वीडियो में जानेंगे हम पूरी डिटेल के साथ में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना रोल चेंज करना है। रोल में डीसी वाला रोल लेना है। देन आपको एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड वाले टैब पर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिखाई देगा। इस पेज में दो पोर्शन है, एक एम्प्लॉय का, दूसरा है फॉर ऑफिस यूज। ठीक है दोस्तों, इसके दो पार्ट है फॉर ऑफिस यूज के, एक ईएसआर और एक रिपोर्ट्स का। ऐसे एम्प्लॉय जिनको ऑन बोर्डिंग के द्वारा ज्वाइनिंग करवाई है रेलवे में, ऐसे कर्मचारियों का ईएसआर कैसे जनरेट करेंगे, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेज ईएसआर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें जोन ऑटो डिफाइंड रहेगा आपका, और आपकी यूनिट ये भी ऑटो डिफाइंड रहेगी। यहाँ डिपार्टमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट का आप ईएसआर जनरेट करना चाह रहे हैं। मैं मेरे केस में सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ सब डिपार्टमेंट में यदि कोई हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑल रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल यूनिट को यदि सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। ईएसआर स्टेटस, इसको भी आप ऑल में रहने दीजिए। इसमें आप कोई भी सिलेक्ट मत करिए, कोई सा भी ऑप्शन, क्योंकि अभी कोई भी ईएसआर इनिशिएट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें ऑल में छोड़ देते हैं। जो भी हमारे पेंडिंग ईएसआर है वो सब इसमें आ जाएंगे। यदि किसी को पर्टिकुलर एचआरएमएस आईडी के द्वारा आपको वो करना है सर्च, तो आप एचआरएमएस आईडी डाल के प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं तो ऑन बोर्डिंग के द्वारा जितने भी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग की है उन सब का यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोसीड करता हूँ। ये मैंने प्रोसीड किया तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन एनसीआर में इतने लोगों ने ऑन बोर्डिंग के द्वारा ज्वाइनिंग ली थी। यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को आपको मिल जाएंगी। ये सीरियल नंबर, एचआरएमएस आईडी, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट की डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, पे लेवल, बिल यूनिट और ईएसआर स्टेटस। मेन चीज है ईएसआर स्टेटस, कि उसका ईएसआर स्टेटस क्या है। तो अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है नॉट इनिशिएटेड, यानी इनका ईएसआर है जो जनरेट नहीं हुआ है, इनिशिएट नहीं हुआ है, ये हमको इनिशिएट करना है। यहाँ नेक्स्ट कॉलम में आपको दिखाया जा रहा है जनरेट ऑब्लिक एडिट ईएसआर, यानी इस वाले कॉलम में जाके आप ईएसआर को जनरेट कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट है और किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का आप ईएसआर पहले जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एचआरएमएस आईडी या फिर कैंडिडेट के नेम से आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये मैंने सर्च किया है, इस कैंडिडेट का मुझे ईएसआर जनरेट करना है। ये इसकी बिल यूनिट है, ये नॉट इनिशिएटेड स्टेटस है इसका अभी तक। तो जनरेट करने के लिए मुझे जनरेट ईएसआर पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट का मैं जनरेट करने जा रहा हूँ ईएसआर, उसकी डिटेल दिखाई जा रही है। यहाँ पे ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने भरी है वो सब यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप एक एक डिटेल इनकी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इनका बायोडेटा वाला पेज है, इसमें पूरे बायोडाटा इनका भरा हुआ है ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जो भी भरा था। नेक्स्ट वाला पेज है अपॉइंटमेंट डिटेल्स। इनकी अपॉइंटमेंट डिटेल क्या क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या डेजिग्नेशन है, कब इनका अपॉइंटमेंट है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये सब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर मिल जाएगा। देन आपको आरआरबी या आरआरसी जिससे इनका सिलेक्शन हुआ है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसका पैनल क्या था, पैनल की डेट क्या थी, और ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी नंबर क्या था, ये मेडिकल डिटेल है, जो इनका इनिशियल मेडिकल हुआ है उसका मेडिकल मेमो नंबर और डेट और मेडिकल क्लासिफिकेशन, ये सब आपको यहाँ डिटेल
अवेलेबल मिल जाएगी। जो ऑनबोर्डिंग के टाइम पे डिटेल भरी है वो डिटेल आपको यहाँ पे पूरी की पूरी शो हो जाएगी, और आप यहाँ पे टैली कर सकते हो इनके एसआर से। यदि ऑफलाइन फिजिकल एसआर आपने बनाया है तो आप यहाँ से टैली कर सकते हो। इसमें आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे ये ओथ ली थी कैंडिडेट ने, वो ओथ है यहाँ पे। इसके बाद में आपको ये वाला पेज मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है दोस्तों, ये वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो ऑनबोर्डिंग के टाइम पे यहाँ पे अपलोड किए गए थे। तो मैं इनको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये ओपन किया है, तो इसमें कैंडिडेट का आधार, इसके बाद में इनका पैन कार्ड, इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ऑनबोर्डिंग या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पे अपलोड किए गए थे। वो डॉक्यूमेंट आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपके पास कॉलम आता है फॉरवर्डेड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड करेंगे ईएसआर जनरेट करने के लिए। तो आपको दो स्टेज में इसको फॉरवर्ड करना है, एक है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दूसरा है अटेस्टिंग अथॉरिटी। अब ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अटेस्टिंग अथॉरिटी कौन होगा, ये आपने जब इनको ज्वाइन करवाया था उस टाइम पे जिस भी ऑफिसर से आपने इनको अपॉइंट की सील लगवाई थी, अपॉइंट करवाया था, उन ऑफिसर के पास भेजना है। अटेस्टिंग जहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए थे जिन ऑफिसर से, उनके पास भेजना है। इसमें दोनों ऑफिसर एक भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि दोनों ऑफिसर अलग अलग होंगे। एक ऑफिसर भी हो सकता है, एक हो सकता है कि एक ही ऑफिसर ने दोनों काम किए हो, अटेस्टिंग भी किया हो और अपॉइंटिंग भी किया हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको उस उन ऑफिसर को सर्च करना है जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था। तो आप यहाँ पे एचआरएमएस आईडी से भी सर्च कर सकते हैं या फिर उनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं नाम से सर्च करता हूँ। अभी मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नाम डाल देता हूँ इस कैंडिडेट के उसमें। यहाँ पे डिप्टी सीपीओ साहब है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे, और यहाँ अटेस्टिंग अथॉरिटी थे एपीओ साहब। तो यहाँ एपीओ साहब को यहाँ सर्च नहीं किया जा रहा है, तो मैं मॉडिफाई सर्च रेंज में जाऊंगा और यहाँ से सर्च करूंगा उनको। यहाँ पे सबसे पहले जोन सेलेक्ट करना है एनसीआर, देन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, पर्सनल, देन यहाँ यूनिट सेलेक्ट करनी है यानी एनसीआर हेडक्वार्टर, क्योंकि एपीओ साहब एनसीआर हेडक्वार्टर में बैठते हैं। तो मैंने एनसीआर हेडक्वार्टर को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे अब सर्च करूंगा एपीओ साहब को, तो यहाँ एपीओ साहब का नाम शो होने लग गया। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सबमिट किया। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये नया वाला पेज खुलेगा, वर्क फ्लो वाला। इसमें आपको डिटेल दिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको व्यू प्रपोजल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रपोजल को व्यू कर सकते हैं। ये आपका प्रपोजल है जो आपने सबमिट किया है। ये आपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी दी है, ठीक है, उनकी डिटेल है डिप्टी सीपीओ साहब की। ये अटेस्टिंग अथॉरिटी दी है, ये एपीओ साहब की डिटेल है। ये इनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी प्रपोजल कर सकते हो आप अगर प्रपोजल को देखना चाहते हो तो। यहाँ पे फॉरवर्डिंग रिमार्क्स, यहाँ पे एक फॉरवर्डिंग रिमार्क्स मांगा जा रहा है, ये मैंने रिमार्क डाल दिया है। देन यहाँ पे फाइनली सबमिट करूंगा मैं। ठीक है, और ये फाइनली सबमिट जाएगा पहले फॉरवर्ड टू डिप्टी सीपीओ साहब के पास जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे। फिर डिप्टी सीपीओ साहब जैसे इसको अप्रूव करेंगे तो ये जाएगा अटेस्टिंग ऑफिसर के पास। जब अटेस्टिंग ऑफिसर इसको अटेस्ट कर देंगे तो ये वापस डीसी की आईडी में शो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से सबमिट करूंगा इसको। ये मैंने सबमिट किया, ये यहाँ पे स्टेटस दिखाया जा रहा है, योर रिमार्क्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, अब मैं ईएसआर का आपको स्टेटस फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से मैनेज ईएसआर में जाना था, यहाँ डिपार्टमेंट चूज करना था और यहाँ पे प्रोसीड करना था। हमने मिस्टर चंदन जी का भेजा था, तो चंदन जी की ये डिटेल दिखाई जा रही है आपको। ईएसआर स्टेटस में पेंडिंग विद अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये स्टेटस है वर्तमान में इसका। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नाम दिखाया जा रहा है, उनकी एचआरएमएस आईडी दिखाई जा रही है, उनकी डेजिग्नेशन दिखाई जा रही है। ठीक है, और व्यू डॉक्यूमेंट में भी कुछ नहीं, ब्लैंक दिखाया जा रहा है। तो आप इस तरीके से वन बाय वन अपने जितने भी ऑन बोर्डिंग अपॉइंटी है
उन सब का ESR जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी ESR जनरेट करने की। HRMS में ऑनबोर्डिंग के थ्रू जो कैंडिडेट ज्वाइन हुए थे उनका ESR कैसे जनरेट करें, ये मैंने आपको डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आपको इसमें कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल राम गोठवाल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ रेलवे HRMS और EOP से संबंधित जानकारियाँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।